कस्टम अनअटेंडेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन पर ये रहा आपका एकदम क्विक सारांश। देखिए, बार बार विंडोज़ इंस्टॉल करने और फिर घंटों बैठकर ड्राइवर्स या ऐप सेट करने में अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय आप एक ऐसी मास्टर आईएसओ फाइल बना सकते हैं जो इस पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को एकदम अपने आप हैंडल कर ले। तो पहला कदम है एंटीलाइट टूल का इस्तेमाल। इसके जरिए आप अपनी ओरिजिनल विंडोज़ आईएसओ से वो सारे फालतू ब्लोटवेयर जैसे टेलीमेट्री, स्पॉन्सर्ड ऐप्स या वो बिना काम के गेम्स हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। मतलब आपका नया सिस्टम ना बिल्कुल हल्का और फास्ट रहेगा। दूसरा, आपको इंस्टॉलेशन को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाना है ताकि वो बार बार नेक्स्ट क्लिक करने का झंझट ही खत्म हो जाए। बस एंटीलाइट में एक ऑटो अनअटेंड डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट कर लीजिए जिससे आपका नाम, पासवर्ड और रीजन पहले से ही सेट हो जाए। विंडोज़ आपसे बीच में कोई सवाल नहीं पूछेगा। और हाँ, विनगिट कमांड का यूज़ करके अपने ज़रूरी ड्राइवर्स और क्रोम जैसे ऐप्स को पहले ही जोड़ दें ताकि वो सिस्टम के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। और अंत में एक स्मार्ट टिप, इस नई कस्टम आईएसओ फाइल को सीधे अपने मेन कंप्यूटर पर डालने से पहले इसे वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर पर एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी अलग अलग आईएसओ फाइल्स रखते हैं ना, तो वेंटॉय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। इससे आपको अपनी बूट होने वाली पेनड्राइव को बार बार फॉर्मेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस एक बार अपनी इस परफेक्ट कस्टमाइज्ड विंडोज इमेज को तैयार करने में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आगे चलकर आपके सभी इंस्टॉलेशन एकदम तेज, ऑटोमेटिक और बिना किसी सिरदर्द के हो जाएंगे। किसी भी टेक प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़े सिरदर्दों में से एक क्या हो सकता है? शायद यही कि बार बार एक नई विंडोज इंस्टॉलेशन को मैन्युअल तरीके से सेटअप करना। ये एक ऐसा काम है जो न सिर्फ बहुत ज्यादा समय लेता है, बल्कि इसमें बार बार वही बोरिंग स्टेप्स दोहराने पड़ते हैं। घंटों लगाकर विंडोज सेटअप करना, फिर वही सारे ड्राइवर्स और ऐप्स एक एक करके इंस्टॉल करना। क्या ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अगर हाँ, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही शानदार समाधान मौजूद है। और वो समाधान है एक अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। सोचिए, एक ऐसी कस्टम विंडोज आईएसओ फाइल जो बिना कुछ भी पूछे, जैसे कि भाषा कौन सी चाहिए, यूजर नेम क्या रखना है या पार्टीशन कैसे बनाना है, खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इंस्टॉलेशन खत्म होते ही सारे जरूरी सॉफ्टवेयर पहले से ही उसमें मौजूद मिले। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे कस्टम विंडोज के जादू को समझने से। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। इसके बाद हम विंडोज को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलेंगे, सॉफ्टवेयर्स को ऑटो इंस्टॉल करना सीखेंगे और फिर अपनी नई आईएसओ बनाकर उसे टेस्ट करेंगे। और हां, आखिर में एक जबरदस्त प्रो टिप भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक काम निपटाना नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट विंडोज आईएसओ या कह सकते हैं एक मास्टर इमेज तैयार करना है जो हमारे सारे काम को एकदम आसान बना दे। अब इस जादू को हकीकत में बदलने के लिए हमें कुछ खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। आइए एक नजर डालते हैं कि हमारी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, हमें कुल मिलाकर 3 मुख्य चीजें चाहिए। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से एकदम लेटेस्ट विंडोज आईएसओ। दूसरा, एंटीलाइट का फ्री वर्जन जो विंडोज को मॉडिफाई करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। और तीसरा, 7-zip, जिससे हम आईएसओ फाइल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे टूल्स तैयार हैं। तो चलिए अब असल काम पर आते हैं और विंडोज इमेज को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, सी ड्राइव में एक फोल्डर बना लीजिए, मान लीजिए कस्टम विन नाम से। फिर 7-zip का इस्तेमाल करके विंडोज आईएसओ का सारा कंटेंट इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लें। इसके बाद एंटीलाइट को खोलकर इस फोल्डर को एक इमेज डायरेक्टरी के तौर पर ऐड करें और फिर अपने विंडोज का वर्जन जैसे कि विंडोज 11 प्रो लोड कर लें। अब बारी है विंडोज को हल्का करने की, मतलब सारा ब्लोटवेयर हटाने की। ये वो फालतू की एप्स और सर्विसेज होती हैं जो सिस्टम को धीमा कर देती हैं। एंटीलाइट के कंपोनेंट्स मेन्यू में जाकर टेलीमेट्री, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड ऐप्स जैसी गैर जरूरी चीजों को बस अनचेक कर देना है। नतीजा, एक एकदम साफ सुथरा और पहले से कहीं ज्यादा तेज सिस्टम। चलिए अब इस प्रक्रिया के सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं, मतलब सेटअप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से ऑटोमेट करना। एंटीलाइट में एक अनअटेंडेड टैब होता है, बस उस पर जाकर उसे इनेबल करना है। सच कहूं तो सारा असली जादू यहीं पर होता है। यहां हम यूजर अकाउंट,
कंप्यूटर का नाम और रीजनल सेटिंग जैसी जानकारी पहले से ही भर सकते हैं। इससे होगा ये कि इंस्टॉलेशन के दौरान ये सब कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। और अगर इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से हैंड्स फ्री बनाना है, मतलब कि एक क्लिक के बाद कुछ भी ना करना पड़े, तो ऑटो पार्टीशन फीचर को इनेबल कर दें। ये फीचर बिना कोई सवाल पूछे ड्राइव को फॉर्मेट करके विंडोज़ को खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। और अब एक ज़बरदस्त प्रो टिप, पोस्ट सेटअप सेक्शन में एक छोटी सी कमांड का इस्तेमाल करके अपने सारे पसंदीदा ऐप्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किया जा सकता है। बस विनेट इंस्टॉल लिखिए और फिर अपने ऐप्स के नाम जैसे गूगल क्रोम, VLC या 7-Zip, बस विंडोज़ इंस्टॉल होते ही ये ऐप्स भी तैयार मिलेंगे। तो सारे मॉडिफिकेशंस और सेटिंग्स करने के बाद अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर है। अब अपनी कस्टम ISO फाइल बनानी है और ये पक्का करना है कि वो ठीक से काम भी कर रही है या नहीं। इसके लिए एंटी लाइट में अप्लाई पर जाना है, फिर सेव द चेंजेस टू द इमेज को चुनना है और फिर क्रिएट ISO पर टिक करके अपनी फाइल को एक नाम देना है। बस अब प्रोसेस बटन पर क्लिक कर दीजिए और कुछ ही मिनटों में हमारी कस्टम ISO तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, हमारी अपनी मास्टर इमेज एकदम तैयार है। एक ऐसी विंडोज जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनी है और जो मिनटों में इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ज़रूरी बात, इस नई ISO को किसी असली कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने से पहले हमेशा वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसी किसी वर्चुअल मशीन में टेस्ट ज़रूर करें। ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। और अब जाते जाते एक आखिरी प्रो टिप, ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अक्सर कई सारी ISO फाइल्स मैनेज करते हैं। सोचिए, पुराना तरीका क्या था? हर नए ISO के लिए USB ड्राइव को बार बार फॉर्मेट करना पड़ता था। कितना झंझट का काम था। लेकिन वेंटॉय के साथ कहानी ही बदल जाती है। बस अपनी सारी ISO फाइल्स को USB ड्राइव में कॉपी पेस्ट कीजिए और बस काम हो गया। वेंटॉय खुद ब खुद बूट मेन्यू में सबको दिखा देगा। तो अब जब ये कमाल की चीज हमारे पास है, तो सवाल ये उठता है कि किसी के लिए एक परफेक्ट विंडोज में आखिर क्या-क्या होगा? क्या वो एक डेवलपर के हिसाब से बनी होगी या फिर एक गेमर के लिए? अब ये पूरी तरह से बनाने वाले की अपनी जरूरत और कल्पना पर निर्भर करता है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.